ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका के ऊपर श्री वाचस्पति कृष्ण विरचित तत्व कौमुदी नामक टीका है। उस टीका के सहित इन कारिकाओं का विचार चल रहा है। इसमें सर्ग की बात आई हुई है, सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है। पहले प्रकृति की उत्पत्ति, पश्चात महत् की उत्पत्ति, महत् के धर्मों का वर्णन, उसके बाद अभिमान भी अहंकार है कह दिया। अहंकार का सर्ग, वह अहंकार दो अहंकार के सर्ग की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है, एकादश गण और पंचगण। इस तरह से इनका वर्णन किया गया। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हें पंच तन्मात्राओं को यदि रजोगुण सहायता करेगा तो रजोगुण की सहायता से ये दोनों सत्वगुण और तमोगुण अपने अपने कार्य करते हैं। यहाँ पर सात्विक जो एकादश इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां इन्हीं इसी अहंकार से, सात्विक अहंकार से सात्विक इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यह बताने के लिए आगे कहा, कहते हैं पहले एकादश इंद्रियों का वर्णन किया जा रहा है। कहा सात्विकम एकादशम आख्यातम बाहेन्द्रिय दशकम तावल आह। सात्विकम एकादशम, एकादश अर्थात 11 बताने के लिए पहले बाहेन्द्रिय दशक 10 बाह्य इंद्रियों का वर्णन इस प्रस्तुत श्लोक में किया जा रहा है। कहते हैं बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः, श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि, श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि, वाक्पाणिपादपायूप, वाक्पाणिपादपायूप, स्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः, स्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। कहते हैं बुद्धिन्द्रियाणि, बुद्धि अर्थात ज्ञान, इंद्रिया अर्थात इंद्रिया, बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात ज्ञानेन्द्रियाणि। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन से कहते हैं? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसनत्वगाख्यानि। एक और एक ज्ञानेन्द्रिय कौन से है? चक्षु, दूसरी श्रोत्र, तीसरे चौथे रसन और पांचवे त्वग। यहाँ पर दी गई क्रम का यहाँ पर वर्णन नहीं है, क्रम से नहीं बताया, इतने बताया ज्ञान, बस त्वग को बदल किया घ्राण रसन त्वक। चक्षु श्रोत्र, यहाँ पर भी आगे पीछे ये कहा कि बुद्धिन्द्रिय, बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन और त्वक, इस तरह की 5 इंद्रियां हैं, वही ज्ञानेन्द्रिय कहलाती है। कर्मेंद्रिया कौन सी है? वाक् पाणिपाद पायूपस्थानि। वाक् पाणी अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, पायु अर्थात गुदेन्द्रिय, उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय। इस तरह से कितने इंद्रिय हो गए? 8 और 5 कर्मेंद्रिया 5 और ज्ञानेन्द्रिय 5 मिलकर हो गए 10। बुद्धिन्द्रियाणि इति यह प्रतीक है। सात्विक अहंकारोपादानकत्वम इंद्रियत्वम
अब ये ज्ञानेन्द्रिय 5 तो बताए गए। इंद्रिय का लक्षण क्या है? या ग्रंथकार इंद्रिय का लक्षण किया सात्विक अहंकार उपादानकत्वम। क्या लक्षण है? सात्विक अहंकारोपादानकत्वम्। सात्विक अहंकारोपादानकत्वम इंद्रियत्वम इंद्रियस्य लक्षण। जिनका सात्विक अहंकार उपादान है वे सब इंद्रिया है ना। सात्विक अहंकारोपादानकत्वम इंद्रियत्वम। ठीक। तच्च द्विविधम, वह इंद्रिय दो प्रकार के, एक बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रिय। बुद्धिन्द्रिय और कर्मेंद्रिय वेद से इंद्रिय दो प्रकार के। उभयम अपि एतत् इंद्रस्य आत्मना चिन्हत्वात् इंद्रियम उच्यते। इनको इंद्रिय क्यों कहा जाता है? कहते इंद्र का चिन्ह होने के कारण इंद्रिय कहते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत में है आत्मा। कहा लिखा? देखो उभयम अपेत, ये उभय भी दो, ये दोनों भी अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ये दोनों भी आत्मना चिन्हत्वात्। ये किन का चिन्ह है? इंद्र अर्थात आत्मा का चिन्ह, आत्मा का लिंग होने से इन्हें क्या कहते हैं? इंद्रियम उच्यते। क्या कहा जाता है? इंद्रिय। देखो इनको इंद्रिय क्यों कहते हैं? इंद्र से आत्मना चिन्हत्वात् इंद्रियम इति उच्यते। ठीक। तानि च स्वसंज्ञा निरुक्तानि। और वो इंद्रिय कौन से? जिन जिन के अपने अपने नाम बताए वही ये इंद्रिय है। तत्र रूप ग्रहण लिंगम चक्षु। उन सभी इंद्रियों में रूप ग्रहण का जो लिंग है उसे कहते हैं चक्षु। शब्द ग्रहण लिंगम श्रोत्रम, गंध ग्रहण लिंगम ग्रहणम, रसन ग्रहण निर्माणम रसना और रसन ग्रहण इंद्रियम। अच्छा, आगे कहते हैं रसन ग्रहण लिंगम रसनम, स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वम इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञा एवं वागादीनां कार्यम वक्ष्यति। इसी तरह वागादि इंद्रियों का कार्य बताए। अगले 28वें कारिका में इसका प्रतिपादन वागादि इंद्रियों का किया जाएगा। उसके पहले जो 11 हवा इंद्रिय है उसका निरूपण करते हैं। उभयात्मकं मत्र मनः संकल्पकम् इंद्रियं च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। कहते अत्र संकल्पकम् मनः। ये कैसा है मन? कहते संकल्पात्मक मन है। इसका संकल्प ही स्वरूप है। संकल्पकम् मनः अर्थात संकल्पात्मक मन है। संकल्प और विकल्प ये दोनों भी मन की वृत्ति है, अथवा संकल्प विकल्प रूप ही मन है। और कैसे कहते? उभयात्मकम। यह मन उभय रूप है।
इंद्रियम उभयात्मक यह इंद्रिय है, बुद्धि इंद्रियात्मक भी है और कर्मेंद्रियात्मक भी है। ये जानता भी है और करता भी है। इसमें ज्ञान की वृत्ति भी होती है और क्रियावृत्ति भी होती है, इसलिए उभयात्मक मन है यह बताया गया। क्यों? साधर्म्य, साधर्म्य अर्थात उन कर्मेंद्रियों के साधर्म्य से और ज्ञानेंद्रियों के साधर्म्य से ये उभयात्मक मन बताया गया। अब यहाँ पर बुद्धि इंद्रिय, अब ये उभयात्मक आ गया, मन उभयात्मकम एक। अच्छा, गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं भय वेदश्च। प्रिय मन कितने हैं? गुणों के परिणाम के भेद से ये भिन्न भिन्न है। बहुत बढ़िया बात है। गुण परिणाम विशेषात्, गुणों के परिणाम के विशेष से, भेद से यह इंद्रियां नाना, इंद्रियों में नानात्व है। बाह्य भेदाश्च, इंद्रिय कितने हैं? नाना है, अनेक है और उनमें बाह्य भेद भी। इसके लिए पहले कारिका में बताया, अब टीका में कहता है उभयात्मक मिति। मन कैसा है? उभयात्मक है। एकादशसु इंद्रियेषु मध्ये मन उभयात्मकम। 11 इंद्रियों में मन उभय रूप है। बुद्धेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अर्थात ये इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है ना? चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोधिष्ठितानां एव। देखो, चक्षुरादि और वागादि, चक्षु इत्यादि और वाणी इत्यादि किन्निष्ठ है? मनोनिष्ठ। मनोनिष्ठ चक्षुरादि और वाग इत्यादियों के स्वस्व विशेष प्रवृत्ति, वे अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने से सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है। ठीक है ना? इसलिए कोई कर्मेंद्रियों में, कर्म में, कोई ज्ञान में प्रवृत्त होने से ये कभी भी ये दोनों प्रकार की इंद्रियां मन का आश्रय लेंगे तभी प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर का है ना, आगे कहते हैं तत् असाधारणेन रूपेण लक्ष्य। तदर्थात मन उसी मन का असाधारण रूप से लक्षण करते हैं। लिखा संकल्पात्मक मन इति। कैसा मन है? संकल्पात्मक मन है। अर्थात संकल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते। संकल्प से उसका कारण मन है, यह लक्षित किया जाता है। कहते हैं कि आलोचितम इंद्रियेण वस्तु इदम इति सम्मुग्धम। आलोचितम इंद्रियेण, आलोचित अर्थात विचार किया हुआ, इंद्रियेण वस्तु, इदम इति सम्मुग्धम, इदम एवं नैवम इति संकल्प सम्यक कल्पयति इति विशेषण विशेषक भावेन विवेचयति। यावत्। देखो, आलोचित, आलोचित जिसका इसका विचार किया गया, चिंतन किया गया कि इंद्रियेण
वस्तु इदम इति सम्मुग्धम। यह वस्तु है, इस तरह से सम्मुग्ध यही वस्तु है। आरंभ में क्या होता है? इदम अयम, ये कोई तो है। ये जो पहले आपको ज्ञान हुआ, इसे कितना न्याय में क्या कहते हैं? निर्विकल्प करना, ठीक है नहीं? इदम इति सम्मुग्ध एक ज्ञान है, अथवा इदम एवं न, इस तरह का यह नहीं है। न एवं है ना, इदम एवं, यह इस प्रकार का है, यह इस प्रकार का नहीं है। इति सम्यक कल्पयति, इस तरह से अच्छे इस है ना, यदि ऐसे सम्यक उत्तम कल्पना करता है। विशेषण विशेष भावेन विवेचयते, अर्थात विशेष विशेषण भाव से विवेचन करते हैं, यही तात्पर्य है। क्या करते हैं? विवेचन करते हैं। कौन करता है? मन। जो करता है वही मन है। ठीक है। यदा सम्मुग्ध वस्तु मात्रं तो प्राकरणन्त्य विकल्पितम् तत्सामान्य विशेषाभ्यां कल्पयन्ते मनीषिणः। सम्मुग्धम अर्थात सामान्य विशेष रूप से अपृथक्कृतम, जो सामान्य विशेष भाव से पृथक नहीं किया गया। समुद्धम वस्तु मात्रं तो गृह्णन्त्य विकल्पितम, क्या ग्रहण करते हैं? अविकल्पितम गृह्णन्ते, अर्थात निर्विकल्पकम एवं, पहले निर्विकल्पक रूप से विषय को जानता है। किंचित इदम इस रूप से पहले कैसे जानता है? मन निर्विकल्पक ही जानता है। तब सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ते मनीषिणः, मनीषिणः अर्थात ऋषि लोग। वह ये जो वस्तु है, अर्थात सामान्य विशेष, इस ग्रंथों में विशेष रूप से यह जो वस्तु है उसकी कल्पना करते हैं। कौन करते हैं? मनीषी। और सामान्य विकल्प, सामान्य विशेष के द्वारा इनका एक कारण होगा, इसकी कल्पना कर लेते हैं। तथा ही अस्ति आलोचनम ज्ञानम प्रथम निर्विकल्पकम, कहते हैं अस्ति आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम बालमुखादि विज्ञान सदृशम मुग्ध वस्तुजम। पहला आलोचन ज्ञान निर्विकल्पक है, उससे वालुमुखादि ज्ञान सदृशम बालमुख, ऐसा बाल होता है मनुष्य छोटा है ना, उसको जैसे ज्ञान कुछ ना कुछ है, उसी तरह क्यों उसको समझ नहीं रहते ना। उसी तरह कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन पहले जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्प ही हो जाता है। ततः परम पुनर्वस्तु धर्मैर जात्यादिभिर्मया यया बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता। कहते उसके बाद परम, इसके बाद पुनर्वस्तु धर्म ही जात्यादि, वस्तुओं के जो धर्म जाति इत्यादि उनके द्वारा
उसके बाद वस्तु धर्मों के द्वारा, जाति इत्यादियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अवश्य निश्चय किया जाता है। साप्य प्रत्यक्षत्वेन सम्मता। कौन प्रत्यक्ष रूप से सम्मत है? बुद्धि। सा अपि अर्थात बुद्धि भी प्रत्यक्ष रूप से सम्मत है। स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार मनसः। वह संकल्प रूप व्यापार किसका है? मन का है। मन का है। समाना समान जातीयाभ्याम व्यवच्छिदन चिन्हन मनोलक्ष्य। ये क्या कर लेता है? व्यापार, संकल्प रूपी व्यापार। हम संकल्प करते हैं ना, उस व्यापार से मन की लक्षणा की जाती है। कहता है आगे, स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार वाया संकल्प रूप व्यापार मनसः व्यवच्छिदन मनोलक्ष्यते। मन को अतृप्त कराते हुए मन का लक्षण कर दे। अच्छा, अब देखा कैसे अलग कर दे? किन किन से? समान जातीय जो पदार्थ है उससे, और असमान जातीय जो पदार्थ है उनसे, दोनों से भी अलग कर दे, है ना। इस तरह से समान असमान जातीय इनके द्वारा व्यवच्छेद करा दिए। व्यवच्छेद अतिरिक्त करा दिए। क्या करते हैं? अर्थात जैसे समान जाति वाले जो इंद्रिय हैं उनसे भी मन को पृथक करते हैं, असमान जाति वाले जो घटपट आदि है उनसे भी ये संकल्प विकल्पात्मक संकल्प और विकल्प यह मन को अलग कर देते हैं। ठीक है ना। अर्थात इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति इत्यादि कोई दोष नहीं। इसमें एक पूर्व पक्षी पुनः शंका करता है। थोड़ा टाइट बैठिए ना, अच्छा करो ना इसका। प्रश्न करता है, ये इंद्रिय मन नहीं है, अर्थात मन इंद्रिय नहीं है, इस तरह से शंका कर रहा है। सिद्धांत इसमें इंद्रिय मानेगा। पूर्व पक्षी कहता है स्यादेतत्, क्या कि असाधारण व्यापार योग्य, असाधारण व्यापार योगिनो यथा महद अहंकारो नेन्द्रियम, जैसे असाधारण व्यापार वाले, असाधारण व्यापार से युक्त तत्व और अहंकार इंद्रियां नहीं है, एवं इसी तरह मनोपि असाधारण व्यापार योगी न इंद्रियम भवितुम अर्हति। मन भी असाधारण व्यापार से युक्त होने से इंद्रिय हो नहीं सकती, मन इंद्रिय हो नहीं सकता। तब उत्तर देते इंद्रिय, वह इंद्रिय है। कुतः? कहते साधर्म, किसके साथ? साधर्म इंद्रियांतर है, दूसरे इंद्रियों के साथ इसका साधर्म होने से इंद्रियां है कि नहीं? ये कौन कहता है? सिद्धांति। सात्विक अहंकारोपादानत्वम साधर्म्यम। साधर्म क्या है? सात्विक अहंकारोपादानत्वम। क्या है? सात्विक अहंकारोपादानत्वम इंद्रियत्वम, ये साधर्म्य है। न तो इंद्रलिंगत्वम, है ना। इंद्र का लिंग होने से इंद्रिया नहीं है। सात्विक अहंकार उपादान तो इंद्रियों का
लक्षण है। देखो महद अहंकारयोरपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगा। नहीं तो जो इंद्र का परमात्मा का लिंग है वह इंद्रिय है, ऐसा लक्षण करेंगे तो जो मद और अहंकार है वे भी तो लिंग है, बोधक है, लेकिन इंद्रिया नहीं है। उनमें भी इंद्रियत्व की आपत्ति न हो, इसलिए उनमें भी इंद्रियत्व की प्रसक्ति हो जाती। कहते मद अहंकार अपनी आत्मलिंगत्वेन, मद तत्व और अहंकार भी आत्मा का लिंग होने से उनमें इंद्रियत्व की प्रसक्ति हो जाती। तस्मात् युत्पत्ति मात्र मात्रम इंद्रलिंगत्वम, इसलिए इंद्रलिंग ये युत्पत्ति लक्षण नहीं, केवल युत्पत्ति मात्र बताई दी, न तो प्रवृत्ति निमित्तम, उसके प्रवृत्ति का निमित्त से बताया ही नहीं था। प्रवृत्ति निमित्त अर्थात जैसे घट में प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व, पट में प्रवृत्ति निमित्त है प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण करते हैं। वाच्यत्वे सति, वाच्य वृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थिति वाच्योपस्थिति प्रकारत्व, वाच्योपस्थिति प्रकारत्व आश्रयत्व। क्या कहा हमने? टीका में दिया हुआ है। वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थिति प्रकाराश्रयत्व, प्रकारत्वाश्रयत्व, ये क्या है? प्रवृत्ति निमित्त। वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्योपस्थिति प्रकारत्वाश्रयत्व। ठीक है ना? इसको स्पष्ट करके बताएंगे, पहले सरल ही लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे उदाहरण बताना पड़ेगा। एक है जैसे घट, एक पदार्थ है। क्या है? है कि नहीं? पंक्ति पूरी कर लेते फिर इसको समझाते। न तो इंद्रलिंगत्वम, तस्मात् उत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्वम, न तो प्रवृत्ति निमित्तम। अथ कथम सात्विक अहंकारात् एकस्मात् एकादशेन्द्रियाणि किया। कहते सात्विक एक ही प्रकार का अहंकार है, उससे 11 इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? है ना? तो कहते हैं गुण परिणाम विशेषात् नानात्व, उनके गुण और परिणाम इनके भेद से इनमें अनेकत्व की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ये अलग अलग इंद्रियां हो जाती है, क्योंकि सत्व रजतम इनमें कम ज्यादा भाव होता है ना, इसलिए वो इंद्रिय उत्पन्न हो जाती है। और बाह्य भेदश्च, और बाह्य जो भेद है उनकी उत्पत्ति होती है। आगे का अर्थात बाह्य उन पर इंद्रियों में बाह्य परस्पर भेद भी इन गुणों के परिणाम से ही होता है। शब्दादि उपभोग संप्रवर्तका दृष्ट सहकार्य भेदात कार्य भेद। शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक, शब्द इत्यादि जो विषय है कि नहीं? शब्द स्पर्श रसगंध इत्यादि विषय है, उनके उपभोग में संप्रवर्तक, प्रवृत्त करने वाला कौन है? अदृष्ट। कौन है? अदृष्ट। सहकारी भेदा, उस अदृष्ट के सहकारी के भेद से कार्य में भी भेद होता है। अदृष्ट भेदों पे गुण परिणाम भेदा, लेकिन अदृष्ट का भेद भी क्यों है? गुणों के परिणाम के भेद से अदृष्ट का
भेद होता है। बाह्य भेदाश्चेति दृष्टांतार्थम, और बाह्य भेद का इसलिए है बाह्य दृष्टा, बाह्य भेदाश्च लिखा ना, तो यह दृष्टांत नहीं है। यथा बाह्य भेदास तथापि तथा एतद अपि इत्यादि। यथा बाह्य भेदा, जिस तरह के बाह्य भेद होते हैं, तथैव उसी तरह ये है ना, यथा बाह्य भेदास तथा एतद अपि, जैसे बाह्य भेद है इंद्रियों के, ऐसे मन भी ऐसा ही है। बाह्य इंद्रियों के भेद, गोलक इत्यादि भेद है ना, उसी तरह यह एकादश, उसी तरह अंदर भी 11 इंद्रियां अलग अलग होती है। यह इंद्रियों का निरूपण किया गया। आपका बचा हुआ है प्रवृत्ति निमित्त। देखो घट शब्द है, एकाग्रता ही बैठो ना, नीचे देखकर आपको कैसा पता चलेगा? प्रवृत्ति निमित्त क्या? घट क्या है? पदार्थ है क्या? शब्द है कि नहीं? घट हो गया वाचक, उसका वाच्य क्या है? घटपद हो गया वाचक, और उसका पदार्थ हो गया वाच्य। वाच्य, इस वाच्य 3 माने जाते हैं। जैसे घट का पद का वाच्य है एक, घट, क्या वाच्य है? घट। दूसरा घट पद का वाच्य है घटत्वम, कौन है? घटत्वम। और तीसरा है घट और घटत्व में जो समवाय संबंध है वह भी वाच्य है। अब देखो हमको लक्षण किस में लेके जाना है? घटत्व में। घट में घटत्व क्या है? प्रवृत्ति निमित्त है। घट में कौन प्रवृत्ति निमित्त है? घटत्व। कौन कौन वाच्य है? घट वाच्य है क्या? है। घटत्व वाच्य है, तो वाच्यत्व घटत्व में चला जाएगा। जो वाच्य है उसमें वाच्यत्व रहता है, तो वाच्यत्व घटत्व में रहा, तो वाच्यत्व उसमें रहा, एक है। दूसरा क्या है? वाच्य वृत्ति। देखो वाच्य दूसरा कौन है? घट। वाच्य हो गया घट, वाच्य में रहने वाला कौन है? घटत्व। वाच्यत्व भी घट में है और वाच्य वृत्तित्व भी घट में। वाच्यत्व सति, वाच्य वृत्तित्व सति। वाच्य वृत्ति होगा ना कौन? घटत्व। लक्षण किसमें ले रहे हैं? घटत्व। और आप घट में क्या करोगे? घट दूसरे से वाच्य होगा, वाच्य वृत्ति कौन होगा? हाँ? वृत्ति अर्थात रहने वाला। मुझे क्या देखना है? हाँ? वाच्य तो घट भी बताया आपने, घटत्व भी बताया, घट में रहने वाला। लक्षण जिसमें जाते हैं ना, उसे किसको कब क्या पकड़ना ये भी ध्यान में रखना है ना। तो तीनों पकड़े इसलिए तो समझ आ रहा है। वाच्यत्व घटत्व में गया कि नहीं? एक हमारा गया लक्षण, तो वो सब में लक्षण हमारे इसमें जाना चाहिए। पहले वाच्यत्व किसमें चला गया? घटत्व में चला गया। वाच्यत्व एक लक्षण गया। दूसरे बात, दूसरा विशेषण देखो, वाच्य वृत्तित्व भी जाना है। वाच्य कौन होगा? अब वाच्य वृत्तित्व घटत्व को पकड़कर घटत्व में रहेगा क्या? वाच्य अब कौन पकड़ा बनेगा? घट। वाच्य वृत्ति कौन रह गया? वाच्य वृत्तित्व भी घटत्व में चला गया। ठीक ना? और प्रकार कौन है? ज्ञान में प्रकार अयम घट, इस ज्ञान में प्रकार कौन है? घटत्व प्रकार है। और विशेष कौन है? घट विशेष है। ये ज्ञान में उसको ध्यान में रखना ही पड़ता है। अब प्रकार कौन हो गया? घटत्व प्रकार। प्रकारता किसमें आ गई? घटत्व में, है ना? प्रकारताश्रय कौन हो गया? घटत्व। प्रकारताश्रयत्व किसमें चला गया? घटत्व में। ये लक्षण हो गया। वाच्यत्व भी घटत्व में गया, वाच्य वृत्तित्व भी घटत्व में गया, वाच्य वृत्ति है ना, प्रकारता श्रेयत्व भी घटत्व में चला गया। तो ये लक्षण जिन जिन में चला जाएगा वह कौन बनेगा? प्रवृत्ति निमित्त। घट का प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व,
मठ का प्रवृत्ति निमित्त, पटत्व कट का प्रवृत्ति निमित्त, पटत्व वह धर्म ही प्रवृत्ति निमित्त होता है। यह प्रवृत्ति निमित्त ही है ना। ये जो ये बताया था ना, कौन सा विलक्षण किया हुआ कि सात इंद्रलिंगत्व यह कोई इंद्रलिंगत्व यह लक्षण नहीं है मन का। तो क्या है, बस प्रवृत्ति निमित्त है। तो देखो अब ज्ञान क्या हो गया, हमको मना क्या हो गया, ज्ञान। तो इस ज्ञान में प्रकार कौन हो गया, इंद्रलिंगत्व। क्या है, इंद्रलिंगत्व इंद्रलिंगत्व प्रकार है। तब यहाँ पर वाच्यत्व किसमें चला जाएगा, इंद्रलिंगत्व। वाच्य वृत्तित्व किसमें चलेगा, इंद्रलिंगत्व में। वाच्य वृत्ति प्रकार दर्शय तो इंद्रलिंगत्व में गया। तो इसीलिए किसमें चला गया, इंद्रलिंगत्व में। इसलिए इंद्रलिंगत्व यह प्रवृत्ति निमित्त है, लक्षण नहीं। इसके बाद उनकी प्रवृत्तियों का निरूपण कल देखेंगे हम। पूर्णमद शांति।